बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेस डिस्कस कर रहे हैं और आज हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आपने मैट्रिक्स की जो ना वो काफ़ी सारी टाइप्स के बारे में पढ़ा। जब आप इंटर में थे तो आपने पढ़ा जी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक और पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये सारी डेफिनेशंस जो हैं ये आप पढ़ चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसको मैं कहूँगा कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ और इसका ए इनवर्स लूँ, दोनों आपस में बराबर आ जाएं। यानी अगर ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर आ जाता है तो फिर मैं कहूँगा कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। या दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसको मैं इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूँ और जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्योंकि ये देखें ना, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, ये किसके बराबर होता है बाय डेफिनेशन? आई के बराबर। अब ए इनवर्स अगर ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा तो फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये भी किसके बराबर आएगा? आई के इक्वल। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। या एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और ए इनवर्स दोनों बराबर हों, उसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दो डेफिनेशन हैं। अब ये देखिए, चूंकि ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स आपस में बराबर हैं, अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो तो ए को फिर क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा वो हमेशा क्या हुआ करेगा? नॉन सिंगुलर हुआ करेगा। तो आइए अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, कि एक मैट्रिक्स लेते हैं और साबित करते हैं कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। फर्ज किया मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, इसकी पहली रो में है कॉस थीटा साइन थीटा 0, दूसरी रो में साइन थीटा कॉस थीटा 0 और तीसरी रो में मैं 0 0 1 ले लेता हूं। अच्छा, इसकी एक और बड़ी पहचान ये है कि ये पहली रो के एलिमेंट है ना, इनको स्क्वायर करके ऐड करो तो आंसर 1 के बराबर आना चाहिए। ये देखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। अब इसको ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0, ये भी किसके बराबर आ गया? 1। फिर उसके बाद इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे 0 प्लस 1, ये भी किसके बराबर आ गया? 1। यानी अगर रो 1 के एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो जवाब 0 के बराबर, रो 2 के एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड किया जाए जवाब 1 के बराबर, रो 3 के एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड किया जाए जवाब 1 के बराबर। इसी तरह ये कॉलम के एलिमेंट जो हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। कॉलम के एलिमेंट को भी स्क्वायर करके ऐड करें जवाब 1 के बराबर आए। तो बगैर चेक किए ही हम बता सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आइए अब इसको मैं चेक करके भी बताता हूँ। ए ट्रांसपोज जब आप इसका लेंगे तो व्हाट इज ए ट्रांसपोज? ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर दें, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, उसके बाद 0 0 1, राइट। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालते हैं हम। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा, नो
यहां पे अब साइन थीटा आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये ट्रांसपोज की वैल्यू लिख रहा हूं, माइनस साइन ऑफ थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। ठीक 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 ठीक। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये देखिए जी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन आपको आती ही है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा ने कट गया, 0 आ गया, 0 ये भी कट के 0 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 0 0 1। तो ये देखें ये किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो पद साबित हुआ कि ए क्या है, ऑर्थोगोनल है, ए इज ऑर्थोगोनल, राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट को जरा गौर से देखिएगा। स्टेटमेंट ये है कि इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो फिर ए का डिटर्मिनेंट या तो 1 के बराबर आएगा या -1 के बराबर आएगा। ठीक है, ये -1 है, 1 और -1। अब गिवन क्या है कि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इट इज गिवन दैट ए इज ऑर्थोगोनल। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो बाय डेफिनेशन ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, आई के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे चूंकि डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मतलब ये देखें I2 है, अगर 1 0 0 1 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे आप तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। बट दो रिजल्ट यहां पे यूज होंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी अगर हो तो फिर इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दो हिस्सों में कन्वर्ट किया जा सकता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू जस्ट 1। तो फिर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज है, ये अलग-अलग आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया, ए बी था, दोनों को अलग-अलग कर दिया। यहां पे ए इंटू ए ट्रांसपोज है, दोनों को अलग-अलग कर दिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ आई ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस ये देखें, अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1 2 3 4। अब इनका डिटर्मिनेंट ले, ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया 1 2 3 4 आफ्टर एक्सपेंशन, योर आंसर इज -2। और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया 4 - 6, अगेन योर आंसर इज -2। तो ए डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया, +-1 के बराबर। तो हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया, हैंस
कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर और -1 के बराबर। और यही आपने साबित करना था कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर आएगा या -1 के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मालूम करना है, उसकी पहली रो गिवन है। ये देखें, फर्ज किया कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मेरे पास, इसकी पहली रो है 1/√5, 2/√5। मैंने जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल दी थी तो उसमें मैंने कहा था कि अगर इसकी 3 रोज़ हैं तो पहली रो के एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आंसर 1 के बराबर आना चाहिए, यानी उसको यूनिट वेक्टर होना चाहिए, इसको यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो यूनिट वेक्टर बनाएंगे, हर रो को यूनिट वेक्टर का रोल अदा करना चाहिए। उसके बाद अगर इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। पहली को तीसरी के साथ उसकी इनर प्रोडक्ट लेंगे 0 के बराबर, दूसरी को तीसरी के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के बराबर। अब चूंकि ये 2 एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा 2 रोज 2 कॉलम वाला बनेगा। ले जी देखें, मेरे पास है V1 इज इक्वल टू 1/√5, 2/√5। अब V1 अगर नॉर्म लिया जाए, V1 नॉर्म, तो वो आपको पता है कि 1 के बराबर ही आएगा। इसको स्क्वायर करके ऐड कर दें, 1/5 + 4/5, तो 5/5 इज इक्वल टू 1। इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज है। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। मतलब अगर ऐसे दिया होता V1 इज इक्वल टू 1,2, ठीक है, तो पहले हमने क्या करना था, इसको नॉर्मलाइज करना था। V1 का नॉर्म निकालते वो आ जाना था 1 + 4 इज इक्वल टू 1/√5, तो फिर हर एलिमेंट को √5 से डिवाइड करते तो यही चीज़ आ जानी थी। तो पहला स्टेप क्या है कि जो भी वेक्टर होगा उसको आपने नॉर्मलाइज करना है, ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज है। अब हमें दूसरा वेक्टर निकालना है, लेट W इज परपेंडिकुलर। अब वो जो है ये पहली रो और दूसरी रो का जो वेक्टर है, इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो लेट W इज परपेंडिकुलर टू V1, वेयर W किसके बराबर मैंने सपोज किया, वेयर W मैंने सपोज किया कि W इज इक्वल टू x, y। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक इन दोनों की, इस वेक्टर की और इसकी इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आनी चाहिए। तो ये फिर W की इनर प्रोडक्ट V1 के साथ शुड बी इक्वल टू 0। अब W किसके बराबर है, ये तो x, y के बराबर है, और V1 किसके बराबर है, 1/√5, 2/√5। इनकी इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ओवर पहले के साथ x/√5 + 2y/√5 इज इक्वल टू 0। √5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, x + 2y किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो x किसके बराबर आ गया, -2y के बराबर। अब हमारा जो वेक्टर है W वो किसके बराबर था, x और y के बराबर। तो अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, x की जगह पे -2y, W इज इक्वल टू x की जगह पे आ गया -2y और y की जगह पे y ही रहेगा। ठीक 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 ठीक, यहां से y कॉमन निकाला, -2,1। तो W किसके बराबर आ गया, W बराबर आ गया -2,1। अब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो वो मेरे पास V2 आ जाएगा। V2 इज इक्वल टू W ओवर W नॉर्म। अब W क्या है मेरे पास, -2,1। इसका नॉर्म कैसे लेंगे, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया -2/1 ओवर √5, -2/5, 1/5। Therefore, orthogonal matrix is किसके बराबर आ जाएगा जी, पहली रो में था 1/5, 2/5,
दूसरी रो में क्या आ जाएगा, -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये देखें, इसको स्क्वायर करके ऐड करें 1, 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 और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। विच इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालना है जिसकी पहली रो इसका मल्टीपल होगी। अब ये वाला जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं ना, 1 + 1 + 1, तो आंसर 1 के बराबर नहीं आता, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है, ये नॉर्मल नहीं है। तो इसको हमने नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। ये है मैट्रिक्स ए जो कि हमने मालूम करना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसकी 3 रोज निकालनी है। पहली रो इसके बराबर है, मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये W1 के बराबर है। लेट W1 = 1 1 1। अब मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा, V1 किसके बराबर आ जाएगा, W1 ओवर W1 नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड लेने का मतलब इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो ये आ गया 1 1 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका जो है वो पहली रो हमने निकाल ली, वो किसके बराबर आ गई, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब 2 रोज जो हैं वो इसकी बाकी हैं। अब मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट W2 जो है उसका नाम है XYZ। ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, V1 के साथ। तो देयरफॉर इनकी इनर प्रोडक्ट जो है आपस में वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो इनर प्रोडक्ट का तरीका क्या है, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, प्लस दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। इनर प्रोडक्ट ली ना जब W2 W1 की, ठीक है। तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, चूंकि परपेंडिकुलर है तो इसलिए आंसर शुड बी इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x + y + z = 0। अब यहाँ से आपका आंसर जो है वो डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि अब यहाँ से मैं इनमें से किसी एक को 0 के बराबर पुट करूँगा, मैं z को 0 के बराबर पुट करूँगा तो आंसर कुछ और आ जाएगा, y को 0 के बराबर पुट करके हल करूँगा आंसर कुछ और आ जाएगा, x को 0 के बराबर पुट करके हल करूँगा आंसर कुछ और आ जाएगा। आंसर आगे डिफरेंट आ सकता है, लेकिन चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका यही है कि पहली रो के एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड करें 1, दूसरी रो के एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड करें जो आंसर 1, तीसरी रो के एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड करें जवाब 1 के बराबर आ जाए, और पहली और दूसरी रो को इनर प्रोडक्ट लिया जाए 0, दूसरी और तीसरी रो का इनर प्रोडक्ट 0, इसी तरह पहली और तीसरी रो का इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आना चाहिए। तो आगे आंसर जो है वो डिफर कर सकता है। तो मैं क्या करता हूं, पुट कर देता हूं, पुट z = 0 पुट कर दिया, तो फिर x + y किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। आप किसी को भी 0 पुट कर सकते हैं, y को 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, x को भी 0 के बराबर पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी एक को 0 के बराबर पुट कर दिया। अब x किसके बराबर आ गया, -y के बराबर। अब मैंने x = -y लिया ना, तो ये y = -x भी ले सकते हैं, ठीक है। अब x = -y, तो वेक्टर मेरे पास क्या था, w = W1 नाम लिया, W2 नाम सपोज किया हुआ है मैंने इसका, x y z। अब x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -y, y की जगह पे तो y ही रहेगा, और z की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया था, 0। यहां से y को मैंने कॉमन निकाला तो -1 1 और 0 आ गया, तो W2 वेक्टर मेरे पास आ गया, W2 = -1 1 0, राइट। अब इसको नॉर्मलाइज करना है, तो W2 V2 किसके बराबर आ जाएगा,
V2 बराबर आएगा W2 ओवर W2 नॉर्म। W2 ऊपर एज इट इज, इसका नॉर्म लेंगे तो वो आ जाएगा 1 + 1 + 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 1 0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक 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 ठीक। तो V2 बराबर आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 के बराबर आ गया। अब इनको स्क्वायर करके ऐड करो, जवाब 1 के बराबर आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। तो दूसरी रो मेरे पास किसके बराबर आ गई? -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 0। अब तीसरी रो जो है वो निकालनी बाकी है। अब तीसरी रो निकालने की कोशिश करता हूं मैं फर्ज कर लेता हूं कि W मेरे पास W3 है। अब मेरे पास X Y Z। अब W3 जो है ये परपेंडिकुलर होगा V1 के साथ और W3 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू V2 के साथ। तो इनकी इनर प्रोडक्ट आपस में क्या होगी? 0 के बराबर। W3 की इनर प्रोडक्ट V1 के साथ 0 के बराबर, और इसी तरह W3 की इनर प्रोडक्ट V2 के साथ 0 के बराबर आ जाएगी। अब इनर प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या है? V3 है मेरे पास X Y Z और V1 क्या था मेरे पास? V1 मेरे पास ये था। तो दोनों की इनर प्रोडक्ट लें, X इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? X ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद Y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस Z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। राइट, मैंने इसको और इसको जो है V1 आपस में इनकी इनर प्रोडक्ट ले ली। अब मैंने W3 की इनर प्रोडक्ट इसके साथ लेनी है। तो W3 है मेरे पास X Y Z, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -X ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस Y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। राइट राइट। अब अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो X प्लस वाई प्लस Z इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो ये -X प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब इनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो आपने X Y Z की कीमत निकालनी है। यहां से X किसके बराबर आ गया? Y के बराबर आ गया। ठीक है, X Y के बराबर आ गया तो X की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? पुट X इज इक्वल टू Y। तो ये आ गया Y प्लस वाई प्लस Z इज इक्वल टू 0। तो या ऐसा करें कि डिटर्मिनेंट का जो तरीका नहीं है उस तरीके से जो है ना ये हम इनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वो ज़्यादा आसान तरीका है, डिटर्मिनेंट का मेथड लगाते हैं। पहली रो में आएगा जी X प्लस वाई, पहली लाइन में X प्लस वाई प्लस Z इज इक्वल टू 0, और उसके बाद -X प्लस वाई प्लस वाई प्लस 0Z इज इक्वल टू 0। अब हमने X, Y और Z की वैल्यूज निकालनी है। डिटर्मिनेंट का मेथड लगाएंगे यहाँ पे। आप डिटर्मिनेंट मेथड क्या है? X के ऊपर हाथ रखेंगे, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट के साथ ज़रब देंगे, 1 × 0 0, माइनस इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद Y के ऊपर हाथ रखेंगे, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट को इसके साथ, इसके कोफिशिएंट इसके साथ, और साथ माइनस लगाएंगे। और अगर आपने माइनस नहीं लगाना तो उल्टी मल्टीप्लिकेशन करें, पहले इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ उल्टी, ऐसे करने की बजाय ना उल्टा मल्टीप्लाई कर दें, -1 -0, ठीक है। उसके बाद Z की वैल्यू निकालनी है, फिर सीधी मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, तो यह आ गया 1 + 1। तो X ओवर -1, Y ओवर -1, Z ओवर 2 के बराबर आ गया।
तो मेरे पास जो W3 था वो किसके बराबर आ गया, XYZ इज इक्वल टू -1, -1 और 2 के बराबर आ गया। अब जो है इसको मैंने नॉर्मलाइज करना है, तो V3 किसके बराबर आएगा, W3 ओवर W3 का नॉर्म, तो -1, -1, 2 ओवर नॉर्म कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट लेके इनको ऐड करते हैं, तो ये आ गया -1, -1, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो मेरे पास V3 किसके बराबर आ गया, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये तीसरा निकलाया। तो मेरे पास ये आ गया जी ऑर्थोगोनल ऑफ मैट्रिक्स, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, अब इसमें से किसी दो रोज को आप इनर प्रोडक्ट उसकी लेंगे तो जवाब 0 के बराबर आएगा, अगर उसी रो को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 के बराबर आएगा। तो ये है जी आपकी रिक्वायर्ड, इज दी रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें फर्स्ट रो दी गई थी वो थी 1, 1, 1, तो उसको हमने पहले नॉर्मलाइज किया था, लेकिन ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, इनको स्क्वायर करके ऐड करें तो जवाब जो है वो आपका 1 के बराबर ही आ जाता है। तो इसको नॉर्मलाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से पहले आप सपोज करेंगे कि W1 जो है वो XYZ के बराबर है, दूसरा वेक्टर निकाल लेंगे, फिर जब वो दूसरा वेक्टर निकल आएगा तो तीसरा वेक्टर सपोज करेंगे जो कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, उसको नॉर्मलाइज करके तो मैट्रिक्स इसका बना लेंगे। तो ये प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। आई एम फुली होपफुल कि आप इसको खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। बुक में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो डायरेक्ट दी हुई है, प्रूव दैट प्रोडक्ट एज वेल एज इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड प्रूव दैट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने स्टेटमेंट को ज़रा थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया है। मैंने स्टेटमेंट के 3 हिस्से बना दिए हैं। पहला ये है कि साबित करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। दूसरा पार्ट इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, और तीसरा पार्ट सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप है। तो 3 हिस्से मैंने कर दिए इस क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट इसका क्या है, पहले पार्ट में हमने साबित करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। फर्स्ट पार्ट we shall prove product of orthogonal matrix is orthogonal। आइए इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लिया कि मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं A और B और दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं। लेट A एंड B आर ऑर्थोगोनल। A और B ऑर्थोगोनल हैं। हमने साबित करना है कि A B इज आल्सो ऑर्थोगोनल, इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ये हमने साबित करना है। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या है, अगर A ऑर्थोगोनल है तो A इंटू A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। देयरफॉर A इंटू A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू I एंड B इज आल्सो ऑर्थोगोनल। तो B का प्रोडक्ट जब B ट्रांसपोज के साथ लेंगे तो उसका भी आंसर किसके बराबर आएगा, I के बराबर।
अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि साबित कर दें कि ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। नाउ वी शैल शो ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। अगर मैंने ये साबित करना हो कि ए बी ऑर्थोगोनल है तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, आई के बराबर। अगर ए बी और ए बी का ट्रांसपोज आई के बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा कि ए बी ऑर्थोगोनल है। तो अब मैं ये वाला, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ए बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आई वुड लाइक टू प्रूव दिस रिजल्ट। For that we shall show, हम साबित कर देंगे कि ए बी और ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो आइए ख़वातीन और हज़रात लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज। आप लोग जानते हैं कि ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, मैट्रिसेस में साबित किया हुआ है आपने कि ए बी ट्रांसपोज बट ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है पहले बी का ट्रांसपोज बाद में ए का ट्रांसपोज। राइट। तो फिर ये फार्मूला आप जब यहां पे अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम ए बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, किसी भी दो मैट्रिसेस के ऊपर ब्रैकेट लगा दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ ये है कि ए के अलहदा कर दिया, बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बी इंटू बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू आई। ये देखें, बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, बट B into B transpose is equal to I matrix. So it will become A into I into A transpose. अब A को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब A के बराबर ही आएगा ना, A into I is equal to A। तो ये फिर आ गया A into A transpose। A into A transpose किसके बराबर है, A इंटू ए ट्रांसपोज, ये तो आई के बराबर है। ये देखें, A इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, आई के बराबर, बट A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो फिर ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू आई के बराबर आ गया, और ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो A इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज। देयरफॉर ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। देयरफॉर ए बी इज ऑर्थोगोनल, ए बी इज ऑर्थोगोनल। राइट। This is also called orthogonal closure law। क्लोजर लॉ क्या होता है कि ए और बी ऑर्थोगोनल है, साबित कर दें कि ए इंटू बी भी ऑर्थोगोनल है। तो हमने चूंकि साबित करना है तीसरे पार्ट में कि सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ग्रुप की पहली कंडीशन हमने साबित करती है कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है। ये पेपर में अगर यूं भी आ जाए ना
प्रूव दैट सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो ये दो आपको ऑलरेडी उसके अंदर प्रूफ करने पड़ जाएंगे। ठीक है जी, तो क्लोजर लॉ यानी ग्रुप की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई इसके अंदर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में चलते हैं, हम साबित करेंगे इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। सेकंड जो है प्रूफ वो है कि इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो हमने साबित करना है कि उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। मैं ये सपोज कर लेता हूं, सपोज ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सपोज ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो बाय डेफिनेशन अगर ये ऑर्थोगोनल है तो फिर A इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक 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 ठीक। अब हमने साबित क्या करना है? नाउ वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव, अब हम साबित करना चाह रहे हैं A इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। ए इनवर्स को ऑर्थोगोनल साबित करना है। फॉर दैट उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर दैट वी शैल शो, उसके लिए हम साबित करेंगे। अब ए इनवर्स को हमने ऑर्थोगोनल साबित करना है तो हम साबित कर देंगे कि ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू आई के बराबर है। उसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब चूंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि देखिए ए इंटू ए इनवर्स ये भी किसके बराबर होता है? आई के बराबर। ए इंटू ए ट्रांसपोज भी किसके बराबर होता है? आई के बराबर। राइट हैंड साइड में बराबर हैं तो ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ए इनवर्स किसके बराबर आ गया? ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया। ठीक है, तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो फिर इस ए इनवर्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह लिख सकता हूं मैं ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अच्छा, मैं ये सपोज कर लेता हूं लेट के ए जो है, ये देखें यूजिंग ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये देखें ये है बी का ट्रांसपोज और ये ए का ट्रांसपोज। तो ये जब उल्टा फार्मूला लगाएंगे तो पहले देखें इसके ऊपर ट्रांसपोज बाद में इसके ऊपर ट्रांसपोज, उसी तरीके से पहले ए इनवर्स और उसके बाद ए आएगा होल का ट्रांसपोज। अब इसके ऊपर ये फार्मूला जब लगाएंगे पहले बी का ट्रांसपोज बाद में ए का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। राइट राइट। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये किसके बराबर आ गया फिर? बट ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है? आई के बराबर। ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर? आई, आई का ट्रांसपोज। तो आई का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? आई के बराबर। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो ये देखिए जी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया,
ठीक है, ये पहली कंडीशन थी, क्लोजर लॉ होल्ड कर गया था, हमने ये साबित किया था इसके अंदर, क्लोजर लॉ होल्ड, क्लोजर लॉ होल्ड कर गया था पहले केस में। दूसरी कंडीशन में हमने साबित कर दिया इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। तीसरे में हमने एसोसिएटिव लॉ साबित करना है, all the matrices satisfy associative law under multiplication, that is a into bc बराबर होगा ए बी इंटू सी। तमाम मैट्रिसेस जो हैं वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड करती हैं, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस भी क्या करेंगी, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेंगी। तीन कंडीशनें ये ग्रुप साबित कर रहे हैं ना हम, तो इसकी चौथी कंडीशन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट की, आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, बिकॉज आई इंटू आई का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, आई के बराबर आ जाएगा। तो देयरफॉर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो देयरफॉर सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is a group under multiplication, right? इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।